यूपीएसजीएस 2018 पार्ट थर्ड के जनरल नॉलेज के पेपर में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इसरो। इसरो से आप क्या समझते हैं? आंसर: The Indian Space Research Organization is the national space agency of India, headquartered in Bengaluru. The Indian Space Research Organization was established on 15th August 1969. Then its name was Indian National Committee for Space Research, in short INCOSPAR. The objective of ISRO is to develop space technology and its application to various national tasks. ISRO has successfully operationalized two major satellite systems, namely INSAT, Indian National Satellites, and IRS, Indian Remote Sensing. INSAT for communication services and Indian Remote Sensing is for satellite for management of natural resource. The first chairman of ISRO was Vikram Sarabhai and current chairman is K. Sivan. ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का संक्षिप्त रूप है। यह भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। तब इसका नाम इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च था। इसरो का उद्देश्य विभिन्न राष्ट्रीय कार्यों के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और इसके अनुप्रयोग का विकास करना है। इसरो ने दो प्रमुख उपग्रह प्रणालियों अर्थात इनसैट भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह और IRS भारतीय रिमोट सेंसिंग का सफलतापूर्वक संचालन किया है। संचार सेवाओं के लिए इनसैट का प्रयोग और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए IRS उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। इसरो के पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे और वर्तमान अध्यक्ष के सिवन है। अगला क्वेश्चन है हु संग दी फेमस हिंदी सॉन्ग नन्हा मुन्ना राही हूँ। नन्हा मुन्ना राही हूँ सॉन्ग किसने गाया था? इस गीत को शांति माथुर ने गाया था। यह गीत फिल्म सन ऑफ इंडिया जो 1962 में प्रदर्शित हुई थी से है। इसके म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद थे। क्वेश्चन है विच वन टाइगर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश। कौन सी बाघ परियोजना जिला लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में स्थित है? द दुधवा टाइगर रिजर्व इज situated in district Lakhimpur Kheri, Uttar Pradesh, that stretches mainly across the Lakhimpur Kheri and district Bahraich and comprises the Dudhwa National Park, Kishanpur Wildlife Sanctuary and Katarania Ghat Wildlife Sanctuary. लखीमपुर खीरी जिले में दुधवा टाइगर रिजर्व के नाम से बाघ परियोजना चल रही है। दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी और बहराइच जिले में विस्तृत है। उत्तर प्रदेश में यह भारत नेपाल सीमा पर स्थित किशनपुर और कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य को मिलाकर बनाई गई है। फेमस रिवर इज आल्सो नोन एज कालिंदी। कौन सी प्रसिद्ध नदी कालिंदी के नाम से भी जानी जाती है? यमुना को कालिंदी के नाम से भी जाना जाता है। यह हिंदू धर्म की एक पवित्र नदी गंगा की मुख्य सहायक नदी है। पुराणों के एक विद्वान वेट्टममणि के अनुसार वेदों में यमुना को यमी के रूप में जाना जाता है जिसे बाद के साहित्य में कालिंदी भी कहा गया है। क्वेश्चन है मेंशन द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ द MC सीतलवाड़। आंसर: द ऑटोबायोग्राफी ऑफ MC Setalwad is My Life. MC Setalwad or Motilal Chimarlal Setalwad was an eminent Indian jurist who is the author of Before Memory Fades and Autobiography. Before Memory Fades and Autobiography के लेखक कौन है? The author of the book is Fali Sam Nariman. He was the senior advocate to the Supreme Court of India since 1971 and was the president of the Bar Association of India from
1991 to 2010. He is one of India's most distinguished constitutional lawyers and he has argued several leading cases. He remained Additional Solicitor General of India May 1972 to June 1975. He has been awarded the Padma Bhushan, Padma Vibhushan and has remained nominated member of the Rajya Sabha for a term 1999 to 2005. इस पुस्तक के लेखक फली सैम नरीमन हैं, जो 1971 से भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और 1991 से 2010 तक बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रहे। वह भारत के सबसे प्रतिष्ठित हैं और वह मई 1972 से जून 1975 तक भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल बने रहे। उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और न्याय के लिए ग्रुबर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और वे राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी 1999 से 2005 की अवधि तक रहे। इन विच स्टेट काजीरंगा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड? काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन दी गोलघाट एंड नागांव in the Karbi Anglong district of Assam in northeast India, which hosts 2/3 of the world's great one-horned rhinoceros. The park celebrated its centennial in 2005 after its establishment in 1905 as a reserve forest. In 1985, UNESCO declared Kaziranga National Park as a UNESCO World Heritage Site. The National Highway 37 passes through the park area. काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वोत्तर भारत में असम के कार्बी आंगलोंग जिलों में गोलघाट और नागांव में स्थित है, जो दुनिया के 2/3 एक सींग वाले गैंडों की मेजबानी करता है। 1905 में एक आरक्षित वन के रूप में स्थापित होने के बाद पार्क ने 2005 में अपना शताब्दी वर्ष मनाया। 1905 में यूनेस्को ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है, वेयर द केटू माउंटेन इज सिचुएटेड? केटू पर्वत कहाँ पर स्थित है? केटू काराकोरम रेंज में स्थित है और आंशिक रूप से चीन के सिनजियांग के उइगुर स्वायत्त क्षेत्र के भीतर कश्मीर क्षेत्र के एक चीनी प्रशासित एन्क्लेव में और आंशिक रूप से पाकिस्तान के प्रशासन के तहत कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान हिस्से में स्थित है। केटू, जिसे माउंट गाडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है, जिसे स्थानीय रूप से दपसांग या चोगोरी कहा जाता है, जो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो माउंट एवरेस्ट के बाद दूसरे स्थान पर है, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। केटू आल्सो नोन माउंट गाडविन ऑस्टिन, called locally Depsang or Chogri, the world's second highest peak, second only to Mount Everest. K2 is located in the Karakoram range and lies partly in Chinese administered enclave of the Kashmir region within the Uyghur Autonomous Region of Xinjiang, China, and partly in the Gilgit-Baltistan portion of Kashmir under the administration of Pakistan. अगला क्वेश्चन है, इन विच कंटिनेंट द माउंटेन रेंज आल्प्स इज लोकेटेड? पर्वत श्रृंखला आल्प्स किस महाद्वीप में स्थित है? आल्प्स यूरोप में सबसे ऊंची और सबसे व्यापक पर्वत श्रृंखला प्रणाली है, जो पूरी तरह से यूरोप में स्थित है, जो 8 अल्पाइन देशों फ्रांस, स्विट्जरलैंड, मोनाको, इटली, लिechtenstein, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्लोवेनिया में लगभग 1200 किलोमीटर तक क्षेत्र में फैली हुई है। माउंट ब्लैंक, जो फ्रांसीसी इतालवी सीमा तक फैला हुआ है, जिसकी ऊंचाई 4,809 मीटर है, आल्प्स में सबसे ऊंचा पर्वत है। The Alps are the highest and most extensive mountain range system located entirely in Europe.
stretching approximately 1200 kilometers across 8 alpine countries: France, Switzerland, Monaco, Italy, Liechtenstein, Austria, Germany and Slovenia. Mount Blanc spans the French-Italian border and at 4,809 meters is the highest mountain in the Alps. Name the wild animal mainly found in कच्छ रीजन ऑफ गुजरात। मुख्य रूप से गुजरात के कच्छ क्षेत्र में पाए जाने वाले जंगली पशु का नाम लिखिए। मुख्य रूप से गुजरात के कच्छ क्षेत्र में पाया जाने वाला जंगली पशु भारतीय जंगली गधा है। इसे स्थानीय गुजराती भाषा में घुड़खुर, खुर या भारतीय लंबा कहा जाता है। इंडियन वाइल्ड एस is mainly found in the Little Run of Kutch, Gujarat. In the local Gujarati language, it is called as Gudkhur, Khur or Indian Langur. अगला क्वेश्चन है, नेम द फेमस हिंदू टेम्पल विच इज आल्सो नोन एज व्हाइट पैगोडा। उस प्रसिद्ध हिंदू मंदिर का नाम लिखिए जो सफेद पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। पुरी में जगन्नाथ मंदिर को व्हाइट पैगोडा के नाम से जाना जाता है और यह चार धाम तीर्थ यात्राओं बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी तथा रामेश्वरम का एक हिस्सा है। ऐसा माना जाता है कि मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में पूर्वी गंग राजवंश के राजा अनंत वर्मन चोदगंगदेव द्वारा किया गया था। जगन्नाथपुरी मंदिर को यमनिका तीर्थ कहा जाता है, जहां हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान जगन्नाथ की उपस्थिति के कारण पुरी में मृत्यु के देवता यम की शक्ति को समाप्त कर दिया गया है। The Jagannath temple in Puri is called the White Pagoda and is a part of Char Dham pilgrimage, Badrinath, Dwarka, Puri, Rameswaram. The temple is believed to be constructed in the 12th century by King Anantvarman Chodgangadev of the Eastern Gang dynasty. Jagannath Puri temple is called Yamnika Tirth, where, according to the Hindu beliefs, the power of Yam, the god of death, has been nullified in Puri due to the presence of Lord Jagannath.